परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने वाला खुदा है। एंड बिगिनिंग में ही मैं आप सबको जॉयफुल क्रिसमस बोलता हूँ। मैं लिटिल थोड़ा डिफरेंट उसमें मेरी नहीं बोलता, मैं जॉयफुल क्रिसमस बोलता हूँ बिकॉज दैट सीम्स टू बी क्वाइट बिब्लिकल इन नेचर। जॉयफुल क्रिसमस, आई मीन चाहे वो कैसा भी हो, वी आर जॉयफुल इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की इस शुभ संदेश जो परमेश्वर की दास ने इसके टाइटल लिखा खुशखबरी, उसी के आधार पर मैं कुछ सच्चाइयां प्रभु के नाम की महिमा के लिए आज रात में आपके साथ शेयर करता हूं। वी हर्ड अ वंडरफुल टेस्टिमनी ऑफ डियर ब्रदर रॉबिन्सन कि परमेश्वर उनके लाइफ में कैसा काम किया है। वो प्रभु आज भी काम करने का कुदरत रखता है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज रात की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़कर आरंभ करते हैं। लूका के सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय, लूका के सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय, उसका 10वां वचन वहां लिखा हुआ है। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स नंबर 10, वहां लिखा ऐसा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यहां लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद, यह है खुशखबरी, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यहां पे जो वचन हमने पढ़ा है, आज से 2000 साल के ऊपर जो वाणी हुआ था, जो वचन स्वर्गदूतों ने बोला था, क्रिसमस का पहला संदेश उनके मुंह से जो आया था वो ये था, मत डरो। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने के बाद यीशु मसीह के मिनिस्टीरियल कॉन्टेक्स्ट में उसकी सेवकाई जो यहां पे उन्होंने पब्लिक मिनिस्ट्री 3.5 साल की, यीशु ने 8 से ज्यादा बार कहा, मत डरो। उसके पश्चात यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए मरने के बाद जब वो जी उठे, पहला सुसमाचार था जो बहन लोग कब्रिस्तान में आए थे, उनसे कहा, मत डरो। आमीन। अर्थात यीशु के जन्म में वाणी था, मत डरो। यीशु मसीह के सेवकाई के कॉन्टेक्स्ट में वाणी था, मत डरो। यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहला वाणी था, मत डरो। अर्थात उस जमाने के जो सिचुएशन था, डराने वाले बहुत सारे सिचुएशन थे, उस सिचुएशन के बीच में प्रभु का वाणी था, मत डरो। ये जो वाणी है खुशखबरी, बी जॉयफुल, आनंद को रोकने वाला सबसे बड़ा चीज डर है। जिसके अंदर डर बैठा हुआ है वो कभी आनंद नहीं हो सकता है। दिखावा के लिए हंस सकता है, दिखावा के लिए जब पूछेंगे कैसा है, सब बोलेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है, पर अंदर पता है इतना डरे हुए हैं, है ना। हम आपस में मिलते हैं रविवार को या कोई और दिन में, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हालचाल है, बस बहुत बढ़िया है, अंदर पता है जल रहा है, अंदर इतना टेंशन से भरे हुए हैं। बहुत बार सिचुएशन, डरा वाला सिचुएशन के बीच में एक बहुत बड़ा अनुभव यह है कि परमेश्वर कहना चाहता है, मत डरो। खुशखबरी यह है, मत डरो। आज के पश्चातल में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, हर एक जगह में जो भी वाणी हम सुन रहे हैं, यह पूरा वाणी के पीछे एक सच्चाई है, मत डरने की सच्चाई है ना। अभी इंडिया में जो रिसेंट कल 2 दिन से न्यूज में जो चल रहा है, वापस फेस आने वाला है, वापस कोरोना होने वाला है, वो हो रहा है, डरने की एक न्यूज स्प्रेड हो रहा है। पर कितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट है इस क्रिसमस के समय। वी आर गिविंग ए मैसेज टू द वर्ल्ड, डू नॉट फियर, परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो क्या है क्रिसमस का संदेश? लेट मी टाइटल माय टेक्स्ट दिस इवनिंग। क्रिसमस का संदेश ये है कि क्रिसमस इज अ डे ऑफ इंस्पिरेशन। क्रिसमस जो है वो प्रेरित होने का, अर्थात उत्प्रेरणा का दिन है। क्रिसमस क्या है?
उत्प्रेरणा का दिन है। आमेन। क्रिसमस इज अ डे ऑफ इंस्पिरेशन, उत्प्रेरणा का दिन है। बाइबल में यीशु के जन्म का जब मैसेज हुआ, उस मैसेज में 5 अनुभव, 5 लोग प्रेरित हुए करके लिखे हुए, इंस्पायर्ड हुए करके लिखे हुए। और आज रात में उन 5 लोगों के बारे में जो हमारे टाइम है उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला, मैं पहले 5 चीजें बताता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला, गॉड वॉज इंस्पायर्ड टू सेंड जीसस। पहला चीज है, पिता परमेश्वर प्रेरित हुए कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजे। पहला है, पिता परमेश्वर प्रेरित हुए कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। पहला, सेंड जीसस। दूसरा, स्वर्गदूत प्रेरणा हुए, एंजल्स वेर इंस्पायर्ड टू सिंग फॉर जीसस। स्वर्गदूत को प्रेरणा हुआ कि वो यीशु के लिए गीत गाए। दूसरा प्रेरणा, ठीक है ना? आपको पता है जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत आके गीत गाने लग गए। तीसरा, शेपर्ड्स, चरवाहे, शेपर्ड्स वेर इंस्पायर्ड टू सीक जीसस। चरवाहे जो थे वो यीशु को ढूंढने के लिए, निकलने के लिए वो प्रेरित हुए गए, वो उनको प्रेरणा हुआ ताकि वो यीशु को ढूंढे। जैसे उन्होंने सुना है वैसा वो जाकर यीशु को देखे। तो पहला है, गॉड सेंड, खुदा ने भेजा पुत्र को। दूसरा है, स्वर्गदूतों ने गीत गाया, दे सैंग फॉर जीसस। तीसरा है, चरवाहे यीशु को ढूंढे, वो दे वेंट एंड सॉट जीसस। नंबर 4, वाइस मैन, कितने लोग थे हमको नहीं पता है, विदुषी लोग, दे वेर इंस्पायर्ड टू सैक्रिफाइस फॉर जीसस। वो क्या थे? विदुषी लोग इतने उत्तेजित हो गए कि वो खुदा के लिए बलि चढ़ाए, कुछ अर्पण किए, कुछ सौंप दिए। आमीन। और 5वां, कोई मनुष्य नहीं था पर स्वर्ग के तारे जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो तारे, स्टार्स वेर इंस्पायर्ड टू सर्व जीसस। तारे जो थे वो यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उत्तेजित हो गए। तो ये 5 शब्द भूलना नहीं, सेंड, सिंग, सीक, सैक्रिफाइस, सर्व। ये 5 चीजें हैं क्रिसमस का संदेश। और आज रात उसमें प्रधान चीज केवल मैं आपको टच करके, क्यों हम लोग कहते हैं एक शुभ संदेश है, क्यों कहते हैं एक खुशखबरी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसमें से 4 चीजें गॉड ने जो किया है उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है? परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए मेरा और आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। गॉड ने एक काम किया, क्या है? उसने पुत्र को भेजा। 4 चीजें जो मैंने आपको बताए हैं, कौन सा है? गीत गाना, कौन सा है? ढूंढना, कौन सा है? अर्पण करना, और आखिर में उसकी सेवा करना। क्रिसमस में मैं और आप आज रात इस मीटिंग को बेनेडिक्शन बोलने के पहले एक और बार सौंप के जाना, प्रभु ये करने के लिए हम तैयार हैं, अगर नया साल आप हमें देते हैं। हालेलुया। पहला, गॉड वाज इंस्पायर्ड, परमेश्वर, पिता परमेश्वर इतना इंस्पायर्ड हो गए कि ही सेंड जीसस, परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, आज क्रिसमस में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या हो गया है? क्रिसमस में आप कहीं पे भी देखो, ठीक है, कहीं पे भी देखो, एक झूला होगा, एक क्रैडल या क्रिब है, ठीक है, उसके पास कैरोल्स हैं, गीत गा के जाते हैं, वो भी है, अच्छी बात है। उसके बाद क्रिसमस में एक और है, कैंडल है, कैंडल है ना, दिया जला के रखते हैं, वो भी है। क्रिसमस में एक और चीज है, क्या है? इसमें सैंटा क्लॉस है, और कहां से घुस के आ गए पता नहीं, क्लॉस है हर जगह में सैंटा क्लॉस है, ठीक है। अब क्रिसमस में ये सारा, इससे बढ़कर आखिर में ये ऑनलाइन है, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, पक्का है कि आपको केक मिलता है ना। एक और सी है ना क्रिब में कैरोल्स है, क्रैडल है, कैंडल है,
फ्लॉस है, पर बहुत बार हम भूल जाते हैं सी, सबसे बड़ा सी, क्राइस्ट को। और आज रात लेट मी गिव मोर एम्फेसिस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज क्राइस्ट आवर लॉर्ड एंड आवर सेवियर। हालेलुया। बाकी हमको ये मत बोलना कि चलो हम लोग एक साथ फिजिकल होते तो केक मिल जाता, चलो गीत गा लेते, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बट लेट अस ग्लोरीफाई क्राइस्ट दिस इवनिंग। गॉड ने क्यों अपने पुत्र को भेजा? यह है क्रिसमस का संदेश। गॉड वॉज इंस्पायर्ड। बाइबल क्लियरली कहती है, उसके एक जवाब यूहन्ना के सुसमाचार 3:16, बिना रात में कभी भी उठाए हम बोलेंगे, क्या है हमको पता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। Why was God inspired to send Jesus? यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के लिए पिता परमेश्वर को क्यों प्रेरणा हुआ? सिंपल आंसर है, गॉड ने जगत से बहुत प्यार किया। आमीन। अगर आज रात भी एक क्वेश्चन हमारे अंदर है, क्या गॉड मुझसे प्यार करता है? सिंपल आंसर है, क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? प्यार का निशानी है। किसने प्यार किया? परमेश्वर ने प्यार किया। कब प्यार किया? जब हम खुदा को जानते नहीं थे। अगर कोई भाई बहन लोग आज रात प्रार्थना करने के बाद भी जवाब नहीं आया है और आपका मन कोई दुखी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि परमेश्वर जब हम पापी थे, जब हम खुदा को नहीं जानते थे, बाइबल की भाषा में जब हम शत्रु थे, गॉड के घराने से दूर थे, तब खुदावंद ने अपने हमसे प्यार किया, तो आज हम खुदा के बच्चे बन गए। कितना प्यार वो करता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। गॉड, मैं विश्वास करता हूं, यू स्टिल लव मी। तो सबसे पहला चीज, गॉड ने हमसे प्यार किया। क्या है ये प्यार का संदेश? देखिए, प्यार करने का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि परमेश्वर जब भी कुछ काम करता है, गॉड को कोई भी बात सरप्राइज नहीं होता है। गॉड सडनली सरप्राइज नहीं होता है। गॉड वेल प्लान्ड है। परमेश्वर सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखता है, प्रिपेयर करके रखता है। ठीक है, ये जो प्यार आपको करना है, मुझे करना है, ये गॉड ने 2000 साल के पहले नहीं प्लान किया। ठीक है, हमारा एक बड़ा बॉक्सर था मोहम्मद अली, उन्होंने एक प्रभु के जाने माने दास एड्रियन रॉजर्स, उनके साथ एक बातचीत की। उन्होंने कहा, आप कहते हैं यीशु मसीह का जन्म कन्या से हुआ, बिकॉज यीशु मसीह एक कन्या से जन्म हुआ, इसलिए आप कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो पास्टर जी ने कहा, ठीक है, यीशु का कन्या से जन्म हुआ, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। तो 2000 साल पहले अगर यीशु मसीह का कन्या से जन्म हुआ और यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, तो आदम का तो ना माता है ना पिता है, तो वो तो यीशु से भी बड़े परमेश्वर का पुत्र हो गए। अब समझ आ गए? उन्होंने पूछा, ना यीशु का माता, यीशु का दरिस माता है, माता एक कोख था, पर आदम को वो भी नहीं था, तो आदम तो यीशु मसीह से भी बड़े हो गए। तो परमेश्वर के दास ने कहा, ये रियली हुआ टॉक है, बहुत वेल फेमस टॉक है। उन्होंने मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे जाने माने, उनसे कहा, देखो भाई ब्रदर, यीशु मसीह कन्या से जन्म लिए इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए वो कन्या से जन्म हुआ। कितने समझ में आ गए? वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं हुआ कि उसका जन्म कन्या से हुआ, वो इसलिए कन्या से जन्म हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। इसका अर्थ यह है, कभी भी मन में नहीं आना कि 2000 साल पुराना है यीशु का चरित्र, यीशु का हिस्ट्री। नहीं, यीशु मसीह जो है वो 2000 साल पहले, ध्यान सुना, से पहले से था। His story did not start in Bethlehem. बेथलहेम में यीशु का कहानी आरंभ नहीं हुआ, पर यीशु का कहानी उससे पहले महिमा में आरंभ हुआ। बेथलहेम में क्या हुआ पता है? उसने महिमा को छोड़कर he stepped out of his glory to love you and love me. हालेलुया। कभी भी
यीशु का कहानी 2000 साल पहले आरंभ नहीं हुआ है। यीशु का कहानी उससे पहले से ही है, आरंभ से ही है। तो परमेश्वर कभी भी एक सरप्राइज नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? सारे जगत को बनाने के पहले, सब कुछ बनाने के पहले, बाइबल कहती है पर इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में कि परमेश्वर ने एक शरीर को बनाया। ही प्रिपेयर्ड अ बॉडी। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने एक शरीर को बनाया। क्या है ये शरीर? यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, यीशु मसीह ने यह वचन कोट किया और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं, वो शरीर तूने मेरे लिए बनाया है। कौन सा है वो शरीर? देखिए परमेश्वर का प्यार आप देखिए। मनुष्य जो था इतना कर्मों का फल भोगत रहा था, वो कर्म कर रहा था ताकि वो जय पाए। पुराना बाइबल के 2 नियम है, एक है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। पुराना नियम का स्टोरी आप पढ़ोगे इतना ही है, मनुष्य कर्म करता था, मनुष्य नियमों का पालन करता था, मनुष्य चाहता था कैसे भी परमेश्वर को वो खुश करे, प्रसन्न करे। पर बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग ने दो चीजें देखा। भजन संहिता 84 वर्स नंबर 10 देखिए वहां पे क्या लिखता है। पुराने नियम का स्टोरी पूरा इस वचन के अंदर हम देख सकते हैं। 85 साम्स 85 वर्स नंबर 10। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई, धर्म और मेल आपस में चुंबन किया। क्या लिखा वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से रखना, कि करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए। प्रेम और करुणा उन्होंने चुंबन किया। पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे बाइबल में, मनुष्यों ने पाप का फल भुगतने लगे। वो बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारे बलि चढ़ाए, पर ये बलियों ने कभी भी उनकी जिंदगी में जो उद्धार लाना चाहिए था, जो उनके अंदर शांति लाना चाहिए था, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने देखा, क्या देखा? जिसने आरंभ में ही प्लान बनाया हुआ था, योजना बनाया हुआ था कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजना है, वो परमेश्वर ने देखा कि पुराने नियम में जो भी कर्म वो करते थे, उस कर्म से ना तो करुणा और ना धार्मिकता एक साथ मिल रहा है। क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि जितना गहरा परमेश्वर का करुणा और प्रेम मनुष्य के लिए है, उतना गहरा परमेश्वर का धार्मिकता है। क्या है परमेश्वर का धार्मिकता? परमेश्वर का धार्मिकता यह है कि जो भी मनुष्य पाप करेगा उसे मरना है। क्या है परमेश्वर का करुणा? मैं प्रेम हूं, इसलिए मनुष्यों को मुझे बचाना है। एक जगह में परमेश्वर की धार्मिकता क्या कह रही है? मनुष्यों ने पाप किया है तो वो लोग नष्ट होना चाहिए, उन्हें मृत्यु मिलना चाहिए। दूसरी ओर परमेश्वर की करुणा और प्रेम क्या कह रहा है? इन मनुष्यों को मुझे बचाना चाहिए। आपको पता है कि परमेश्वर अपना प्रेम छोड़कर धार्मिकता नहीं दिखा सकता, अपना धार्मिकता छोड़कर प्रेम नहीं दिखा सकता। और आप बाइबल पुराने नियम पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, ये दोनों एक समांतर रेखा के समान, परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर की धार्मिकता एक समांतर रेखा के समान आगे बढ़ता गया। और हम सबको पता है समांतर रेखा कभी भी मिलते नहीं है, कभी भी क्रॉस नहीं करते, वो ऐसे भागते रहते हैं। दुनिया के सारे जो भी अवस्था है, जो भी मार्ग है, इसमें ये दोनों एक साथ मिलते नहीं है। इसलिए हमेशा हमने सीख कर रखा, हमारे ईस्टर्न ट्रेडिशन में हमें अपना कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये हमेशा लिख के हमारे मनों में रखा हुआ है। पुराना नियम पूरा ऐसे ही था, ये दोनों रेखा ऐसे भाग रहे थे। पर 2000 साल पहले बाइबल की भाषा में जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में हुआ। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में हुआ।
जब यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्म कन्या और पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, कन्या से जन्म हुआ। बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग कहते हैं, कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? मैं बहुत बार ऐसे लोगों से एक बात पूछता हूं, यार एक काला गाय हरी घास खाकर सफेद दूध कैसे देता है, बताइए? एक काला गाय हरी घास खा के सफेद दूध देता है, इसका एक्सप्लेनेशन बताइए, कहीं पढ़ा आपने? ऐसे कितने सारे चीजें इस दुनिया में है जो हमें मालूम नहीं है पर हो रहा है। और बाइबल कहती है, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी और एक संतान को जन्म देगी जिसका नाम यीशु कहलाना, क्योंकि वो मनुष्यों को अपने पापों से उद्धार देगा। एक कन्या के पास संदेश पहुंचता है। जब ये संदेश उसके पास पहुंचती है, मरियम ने आमीन नहीं कहा। जैसे आज के लोग पूछते कन्या कैसे गर्भवती हो सकती? वही संदेश जब इसके पास पहुंचा, मरियम के पास, मरियम ने कहा यह कैसे हो सकता है, आज तक हुआ नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, मैंने अभी तक कोई पुरुष को जाना नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। स्वर्गदूत जिसे संदेश भेजा, वो थोड़े दिन खड़े हो गया और एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? एक्सप्लेनेशन दिया, सुनो, मनुष्यों के द्वारा जो असंभव है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा जब आएगा यह संभव होगा। मैं आपको थोड़ा मैं जब ये वचन पढ़ रहा था मेरे को भी हंसी आया। ये मरियम भाग के गई एलिजाबेथ के पास, है ना, यूहन्ना की मम्मी एलिजाबेथ के पास गई। एलिजाबेथ के पास जाकर उसने अपनी कहानी बताई। एक स्वर्गदूत आया था, मेरे से बोला, मैंने उसे क्वेश्चन किया, उसने कहा परमेश्वर करेगा। जब ये बातचीत चल रहा था, यूहन्ना का एक यूहन्ना जो बपतिस्मा था, या जकराया और एलिजाबेथ, वो भी बूढ़े थे, बहुत बूढ़े हो गए, कोई भी आशा नहीं था, बच्चा होगा करके कोई आशा ही नहीं था। आशा इन लोगों के लिए आशा देने वाला संदेश है क्रिसमस। देखो, बिल्कुल आशा नहीं था। पर ये पादरी थे, वो क्या कर रहे थे, चर्च के अंदर खड़े होकर हाथ उठाकर लोगों को आशीष दे रहे थे। आशीष के लिए हाथ उठाया, सडनली स्वर्गदूत आया। कौन सा स्वर्गदूत? वही स्वर्गदूत जो मरियम के पास गई थी। अब मरियम इसके घर में के पास आके अपना डिटेल बताया। स्वर्गदूत आके कहा, देख, तेरे को एक संतान होगा, तेरे को एक संतान भी होगा। तो स्वर्गदूत ने जैसे ये वचन बोला, तो यूहन्ना के डैडी जो जकराया थे, उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? मरियम ने क्वेश्चन किया। क्या किया? यह कैसे होगा? इसने बोला, मैं भी पूछता हूं। इसने पूछा, यह कैसे होगा? स्वर्गदूत ने आंसर नहीं दिया, बोला जब तक नहीं होगा चुप रहेगा, किसी को ब्लेसिंग ही मत दे तू। अभी ये हैरान हो गया, भाई मरियम ने तो क्वेश्चन किया तो उसको आंसर मिला, मेरे को जब वही क्वेश्चन पूछा, मेरे को बोला चुप रहे। कारण क्या है? ये ध्यान से समझना, क्रिसमस के समय ये संदेश, इसका कारण ये है, हे जकराया, ये तू जब आशीष करने के लिए हाथ उठाया, है ना, जकरिया हाथ उठा रहा आशीष करने के लिए, वो आशीष कैसे कर रहा है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। देखो वो कैसे आशीष करता है? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। इसका आशीष ऐसे ही है। तो ये जैसे आशीष करने लगा, गॉड आके कहता है तेरे को बच्चा होगा। बोलता है कैसा होगा? तो स्वर्गदूत बोलता है तू बात ही नहीं कर। क्यों? तू कैसे आशीष करता है? बोलता है अब्राहम का। अच्छा, फिर इसहाक का। इसहाक कब हुआ? इसहाक कब हुआ? 99 साल में हुआ इसहाक। तू आशीष दे रहा है उस पिता के नाम पर, उस पिता के परमेश्वर के नाम पर, जिसको 99 साल में बच्चा हुआ, और तू खुद विश्वास नहीं करता है तेरे को बच्चा होगा। समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ रहे? क्रिसमस का संदेश ये है, बाइबल उठाकर कैरोल गाना अच्छा है, यीशु जन्मा हुआ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर बाइबल में लिखा हुआ संदेश अगर विश्वास नहीं करे तो जुबान में लॉकआउट हो जाएगा। क्या कर सकते? ये भी तो एक चीज है। अरे गॉड कहता है पहले विश्वास तो करो कम से कम। तो शुभ संदेश क्या है? गॉड कहना चाहता है
कि परमेश्वर के द्वारा कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। यह एक बड़ा संदेश है। आज चाहे कितना भी डराने वाली चीज होगा, परमेश्वर कह रहा है असंभव नहीं है। मरियम के पास ये आवाज आया। अब देखिए मरियम ने कितना कष्ट उठाया। मैं वहां नहीं जा रहा। ये बच्चा का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जब जन्म हुआ, बाइबल कहती है हेरोद नामक एक राजा खड़ा हो गया। सारे लड़के बच्चों जो लड़के थे, बेटों को खत्म करने का ऑर्डर दिया, पर यीशु को खत्म नहीं कर पाया ना। यहां मैं एक सच्चाई बताकर आगे बढ़ता हूं। गॉड वॉज इंस्पायर्ड टू सेंड जीसस। क्रिसमस का संदेश ये है, गॉड के मन में जो गॉड ने तैयार किया है, वो तैयारी समय पर प्रकट होगा। उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। हालेलुया। यह आप ध्यान रखना। क्यों मैंने कहा, मेरे यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करने लगा, मेरे यीशु ने एक वचन कहा, देखो तुम लोगों ने हाबेल से लेकर, यह वचन ध्यान रखना, हाबेल से लेकर जकराया तक सारे भविष्यद्वक्ताओं को तुमने क्या किया, उनको उनका गला काट डाला, उनको तुमने मार दिया। आप देखा वचन, हाबेल से जकराया तक। ये क्यों हाबेल से जकराया तक लिखा है? वचन की सच्चाई है, गॉड वॉज इंस्पायर्ड टू सेंड। गॉड भेजता है, कोई तोड़ नहीं सकता। आमीन। क्यों हाबेल से जकराया लिखा है? क्योंकि जब मनुष्यों ने पाप किया, आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, गॉड ने तैयारी का संदेश उत्पत्ति 3:15 में दिया। क्या दिया? 3:15 में दिया, स्त्री का संतान इस दुनिया में आएगा, एक बेटा आएगा। आइसाया 7, आइसाया 9, संतान आएगा। गॉड का संदेश था ये। और क्या कहा? वो शैतान को कुचलेगा, उसके कामों को कुचलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब गॉड ने आदम और ईव को यह संदेश दिया एक बेटा आएगा, उनका पहला बेटा जो धर्मी था आबेल, उसका गला कट गया। आमीन। यीशु ने क्या कहा? हाबेल से जकराया तक जितने भी धर्मी लोग आए, सारे धर्मियों को काट डाला। तो ये काटना मारना ये तब से आरंभ है। हालेलुया। मारते गए। आखिर किसका नाम लिखा है? जकराया। और यहूदियों में जकराया प्रॉफिट वाज द लास्ट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दम, और आखिरी व्यक्ति को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद कोई भी आवाज नहीं था। 400 साल के लिए शैतान खुशी मनाया, बोला कोई आवाज ही नहीं है, हमने गॉड की तैयारी को खत्म कर दिया। पर 400 साल के बाद एक शब्द बाहर आया। वो शब्द है यूहन्ना बपतिस्मा का, और उसने पहला वर्ड यूज किया, हे शाम के बच्चों। शैतान वापस हट गया, बोला ये है स्त्री का बेटा, उसको भी उड़ा दिया। पर ध्यान रखना, उसको खत्म करने के पहले यीशु मसीह के 30वें साल में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जिस परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह आएगा करके इंट्रोड्यूस किया, वो ही खुदा ने स्वर्ग खोल के कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं खुश हूं, यही है वो संतान। हालेलुया। आज रात मैं इसलिए खुशी से ये वचन प्रचार कर रहा हूं कि मेरा गॉड का योजना 2000 साल पहले नहीं, जगत को बनाने के पहले से ही आरंभ हुआ है। गॉड ने खुलेआम कहा ये होगा, बेटा जन्म लेगा। और यीशु के जन्म को रोकने के लिए शैतान की शक्तियों ने कितना काम किया, पर एक भी शक्ति उसे रोक नहीं पाया। ठीक समय पर यीशु का जन्म हुआ है। इसलिए आज रात ही आपके साथ वचन सुनने वाले इस क्रिसमस के मौके में हम ही आपके साथ कह सकते हैं, ना तो कोई आंखों ने देखा है, ना तो कोई कानों ने सुना है, ना किसी के चित्त में आया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के जो तैयार करके रखा हुआ है वो जरूर प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। कोई उसे रोक नहीं सकता है। हालेलुया। गॉड
was inspired to send Jesus. अब यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यीशु मसीह पाप रहित था, उसका जिंदगी 30 साल तक माता पिता के अधीन में रही। आखिरी 3 साल, 3.5 साल यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया, प्रेम को दिखाया। यीशु का जन्म क्यों हुआ? देखिए क्यों हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार, यीशु ने क्या दिखाया उसके जन्म के द्वारा? यूहन्ना 1:18 में लिखा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। किसने प्रकट किया? यीशु ने। परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं, यीशु ने प्रकट किया। कौन है? पिता परमेश्वर। कैसा है परमेश्वर? और यीशु के पास जितने भी आए सबको उसने गले मिलाया, सबको उसने प्रेम किया। ना कोई जाति पात, ना कोई धर्म के आधार पर बंटवारा किया, उसने सबके साथ गले मिलाया और कहा मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। यीशु ने कहा जैसे बीमारों को वैद्य की जरूरत है वैसे पापियों को मेरी जरूरत है। अब मुझे कहिए, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, या तो आप अपने आप को धर्मी कहलाओ या तो अपने आप को पापी कहलाओ। मनुष्यों ने बहुत विभाजन दिया है, या तो धर्मी है या तो पापी है। और आज रात धर्मियों के साइड में नहीं, पापियों के साइड में खड़े होकर प्यार करने वाला एक ही खुदा है। उसका नाम आज रात मैं ऊंचाई से कहता हूं, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और वो यीशु जो भी उसके पास आए, यीशु ने काम किया। क्या किया? यीशु ने उनके लाइफ को बदल डाला। कैसे पता बदल डाला? आप देखिए, एक बच्चा के रूप, चरवाहों का क्या बोला? तुम जाके देखोगे एक बच्चा वहां बैठा हुआ है ना, एक लेटा हुआ है। यीशु ऐसा था। वो लोग आए, बाइबल लिखा हुआ है चरवाहे कभी खुश नहीं होते, हमेशा दुखी रहते हैं, उनका वेतन नहीं मिलता है। उस जमाने के लोगों का हालत ऐसा था, पर बाइबल कहती है वो यीशु के पास आए, खुशी से वापस गए। देखो, विदुषी लोग आए, यीशु को वंदना किए, दूसरे रास्ते से गए। यीशु मिनिस्ट्री आरंभ किया, कोड़े की बीमारी वाले आए, चंगे होकर गए। हमें मारे हुए बंदों को उठा के लेके आया, वो जिंदे होकर चले गए। तो एक बात यीशु ने दिखा दिया, भाई मेरे पास जो आएगा मैं उसे वैसे नहीं भेजेगा, उसको मैं अच्छा कर ही भेजेगा। ठीक है, इस क्रिसमस का संदेश यही है। अगर आप दीन दुखी हैं, वो आपको खुशी के साथ वापस भेजेगा। आपके रोने के आंसुओं को रोककर वो आपको आनंद और हर्ष के साथ भेजेगा। वो आपकी अशांति के अनुभव को हटाकर वो शांति देकर भेजेगा। आज रात देयर इज ओनली वन मास्टर who can change everything of your life, and his name is Jesus and Jesus alone. Hallelujah. यीशु ने दिखाया कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उसको दूसरे रास्ते से भेजूंगा। Now this is very important. मनुष्य का पुत्र क्यों आया? मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, मैंने आपको कहा कि वो करुणा और सच्चाई को आपस में मिलाए। वो क्यों आया? मैंने आपको बताया कि वो मेल और धर्म को चुंबन करे। कैसा हुआ? एक पिता को दिखाया, बोला गॉड लव है, प्यार है, परमेश्वर प्यार है। हालेलुया, परमेश्वर प्यार है। आमेन। इतना प्यार से भरा हुआ है। कभी कभी लोग मेरे पास आकर पूछते हैं, पादरी साहब गॉड मेरे से गुस्सा है क्या? मैं बोला आप कौन सा बाइबल पढ़ते हैं? गॉड के पास आकर गॉड गुस्सा है क्या? गॉड गुस्सा है क्या? लिसन, गॉड का गुस्सा भी प्यार से भरा हुआ गुस्सा है। समझ रहे हैं? वो ताड़ना देता भी है तो प्यार से करता है। कोई भी पिता ऐसा है कि अपने बच्चे को खत्म करने के लिए ताड़ना देता है, फिर तो उसको वो पिता नहीं है, उसको सेंट्रल जेल में होना चाहिए, है ना? वो पिता नहीं है। कोई भी पिता ऐसा नहीं है जो खत्म करने के लिए ताड़ना, उस सब कुछ प्यार है वो। अभी वो यीशु मसीह, उसको उस जमाने के लोगों ने यीशु को पकड़ा। यीशु को पकड़ने के बाद बार बार विस्तार किया, बार बार विस्तार किया। विस्तार करके यीशु में कोई भी दोष नहीं पाया, पर उसको क्रूस पर लटका दिया। क्यों लटकाया क्रूस पर? यीशु क्यों इस दुनिया में आया? बाइबल खुद कहती है
हेब्रानियों की पत्री 9:26 में लिखा है, पाप को दूर करने के लिए, पाप से छुटकारा करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, पापों से मुक्ति देने के लिए। 9:26 में वही लिखा हुआ है। कैसे हुआ यह चीज? अब मेरे साथ आइए उस क्रूस की ओर। यीशु को बार बार विस्तार कर, उसमें कोई दोषी नहीं था, कोई दोष नहीं था। मैं बहुत बार हैरान हो गया हूं, यार ऐसा भी कोर्ट होता है जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं, उसको फिर भी सजा सुनाते हैं। मेरे यीशु क्रूस पर लेटा, आप अभी देखिए उसका हाथ को फैलाया हुआ है। मैंने आपको कहा पुराने नियम में 2 रेखे होते, 2 रेखा। कौन सा है वो? प्यार का रेखा और धार्मिकता का रेखा। प्यार क्या कहता है? मनुष्यों को बचाना है। धार्मिकता क्या कहता है? धार्मिकता कहता है मनुष्य मरना है। अब यीशु मसीह का दोनों हाथ जब फैलाया, आपको पता है ये दोनों रेखा यीशु में आकर रुक गया। मैंने कहा समांतर रेखाएं आपस में मिलते नहीं है, पर ये मिला यीशु में। यीशु में आकर वो रुक गया। यीशु ने बोला आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। और यीशु ने उस रेखा दोनों को रोकर कहा, हे पिता, इन्हें माफ करना, ये पापी नहीं है, इन्हें धर्मी ठहराना। मैं और आप जहां सजा सहना चाहिए, वो सजा मेरे यीशु ने अपने शरीर पर सहा। हालेलुया। और मेरे को और आपको उसने कहा चले जाओ, आइंदा पाप मत करना, जाओ, मैंने छुटकारा दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा मित्र होगा जो अपने ऊपर लेकर, आपके कष्ट को लेकर आपको फ्री करेगा? ऐसा कौन सा गुरु होगा? आज रात एक ही व्यक्ति है, वो है क्रिसमस का सुसमाचार यीशु मसीह। उसने इस दोनों रेखा को अपने ऊपर लिया और कहा पिता, ये इनको धर्मी ठहराओ, मैं इनका बोझ को ले लेता हूं। और यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो सब कुछ सह लिया और कहा इन्हें माफ करो। मेरे साथ आप आगे आइए। उसके शरीर को कब्रिस्तान पे रखा गया, पर वो मरा नहीं, वो खत्म नहीं हो पाया। तीसरा दिन उसमें जीवन आया और यीशु जी उठा। आमीन। यीशु जी उठा। मैं एक सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूं। यीशु मसीह जी उठेगा भी भविष्यवाणी था। यीशु का जन्म भविष्यवाणी, यीशु का जिंदगी भविष्यवाणी में था। यीशु जी उठेगा भी भविष्यवाणी था। यीशु जी उठा, पर 4 शक्तियां यीशु को रोकने का प्लान किया। कौन था 4 शक्तियां? 1 पत्थर, दूसरा मोहर, तीसरा गार्ड्स जो वहां पे खड़े हुए वॉचमैन लोग, आमीन, चौथा पैसा देकर झूठ बोलना। आपने देखा 4 टाइप के लोग। एक कौन था? बड़ा पत्थर। क्या है पत्थर? जिसने पत्थर को बनाया, सृष्टिकर्ता को रोकने जा रहे हैं। आज दुनिया में क्या चल रहा है? आज दुनिया में भी क्या चल रहा है? जिसे वंदना करना चाहिए उसकी जगह जिसे नहीं करना चाहिए उसकी आराधना करते। अब समझ में आ रहा है? सृष्टि खुदा को जी उठने से रोकने लगा। नंबर 2 मोहर। मोहर क्या दिखाता है? राष्ट्रीय शक्तियां। आदमी जो वॉचमैन थे, मानसिक शक्तियां। और चौथा पैसा देकर झूठ बोला। आज पैसा का इन्फ्लुएंस बहुत है। झूठ बोलकर कितनों को अंदर करा देते। पैसा का इन्फ्लुएंस बहुत है। पर 2000 साल पहले क्रिसमस का संदेश यह है, मेरे यीशु के विरुद्ध ये 4 शक्तियां खड़े हुए, पर यीशु को रोक नहीं पाया। यीशु जी उठा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आज रात मेरे और आपके शरीर के अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। अगर वो आत्मा मेरे और आपके शरीर में वास कर रहा है, कोई प्रकृति शक्तियां अर्थात दुनिया के जो भी चीजें हैं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, वो हमें रोक नहीं सकता है। कोई राष्ट्रीय शक्तियां रोक नहीं सकता है, कोई मानसिक शक्तियां रोक नहीं सकता है, कोई मंत्र तंत्र की शक्तियां रोक नहीं सकता है। टुडे ऑल्सो जीसस इज अलाइव। आज भी वो जिंदा है, वेल है, आज रात हमारे बीच में भी है। हालेलुया। ये यीशु
आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो यीशु का पहला जन्म हुआ। मारा आज रात का ये मैसेज खत्म करने के पहले मैं बोल के बंद करता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यीशु मसीह जब इस दुनिया में जन्म लिया, अब ध्यान रखना, क्रिसमस मनाने के लिए आज रात हम लोग उस शुभ संदेश को सुन रहे हैं। कल दुनिया पूरा क्रिसमस मनाई, पर लिसन, जब पहला बार यीशु आया, तारों ने उसको रास्ता दिखाया, विदुषी को रास्ता दिखाया। पर मेरा बाइबल कहती है यीशु दूसरा बार भी आएगा। उस समय तारे रास्ता नहीं दिखाएंगे, बाइबल कहती है तारे हिलेंगे और धरती पर गिरेगी। ध्यान रखना, पहला बार जब यीशु आया, विदुषी लोग और चरवाहे उसको गिफ्ट लेकर आए। पर दूसरा बार जब यीशु आएगा, कोई गिफ्ट लेके नहीं आएगा, वो अपने लोगों को गिफ्ट लेकर आएगा। आमीन। पहला बार जब यीशु इस दुनिया में आया, उसको एक रूम नहीं मिला, एक इन भी नहीं मिला, एक कमरा नहीं मिला सिर रखने के लिए जन्म के समय। पर दूसरा बार जब यीशु आएगा, पूरा धरती उसकी महिमा से भरेगा। हे दरवाजों, अपने सिर को उठाओ, महिमा का राजा वो प्रवेश करने जा रहा है। पहला बार जब मेरा यीशु इस दुनिया में आया, बहुत कम लोग थे उसको वेलकम करने के लिए। पर दूसरा बार जब यीशु महिमा में आएगा, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, सारे आंखें उसे देखकर दंडवत करेंगे और कहेंगे वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। पहला बार जब वो आया, he came as an helpless baby, but last time he is coming one more time। जब वो आएगा, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आएगा। The good news is this, जिंदगी बेकार में खत्म नहीं करना। पहला बार यीशु के आगमन के बारे में आप सुन रहे हैं। आज रात आपका एक डिसीजन बहुत जरूरी है। आप क्या करोगे? क्या आप आने वाली जिंदगी उस स्वर्गदूतों के समान, क्या आप खुदा की महिमा के लिए अपनी जुबान इस्तेमाल करोगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हालेलुया। विल यू सिंग फॉर जीसस? बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, मैं जल्दी बोलता हूं। बाइबल में एंजल्स 4 बार गाना गाए, 4 बार गाना गाते हुए दिखाए, 4 बार स्वर्गदूत। नंबर 1 वो क्रिएशन में गाना गाए, सृष्टि में, सृष्टि का आरंभ में गाना गाए। हम लोग आयुब के पुस्तक 38 में पढ़ते हैं, है ना? सृष्टि में गाना गाए। दूसरा बार इनकारनेशन, यीशु के जन्म में गाना गाए। तीसरा बार लूका 15 में एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तब गाना गाए। आमीन। और चौथा बार जब गाना गाए कब आता है? यीशु अपना महिमा में जब आएगा, when he going to be declared as King of Kings and the Lord of Lords, वो गाना गाएंगे। आज रात ये सच्चाई है। आप किसके लिए गाना गाना चाहिए? आपको कुछ भी नहीं है। आप ऊपर देखिए, भजन संगीता 19 कहता है, सृष्टि तेरी महिमा करता है। अब सृष्टि, परमेश्वर तू आज भी कर रहा है, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। तूने मेरे लाइफ में काम किया, धन्यवाद दीजिए। आज कोई और नहीं देखना है। We need to declare the glory of the Lord. हालेलुया। क्या आप, मैं और आप उस चरवाहे के समान परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप में चलने के लिए आप तैयार हैं? आज रात क्रिसमस का संदेश वो है। क्या मैं और आप उस विदुषी के समान, क्या मैं और आप उस वाइस पीपल के समान परमेश्वर के चरणों पे अपना भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा भेंट ये है, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। प्लीज मेरे प्रिय मित्रों, कभी गलत फहमी नहीं होना कि ये विदुषी लोग यीशु का जन्म होते ही आकर यीशु को प्रणाम किया। नो, उनकी यात्रा 2 साल के करीब लगा। 2 years they travel, 2 साल वो यात्रा किए। बाइबल रेफरेंसेस शो इट वेरी क्लियरली। 2 साल वो यात्रा करके आए। वो ऐसे नहीं आए, 2 साल से वो तैयारी कर आ रहे। 2 साल लगा उनको आने में, पर वो पीछे नहीं हटे। आज रात इस क्रिसमस में कितने लोग बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, आराधना के योग्य मेरा यीशु केवल है। मैं उसी की आराधना करूंगा, उसी का वंदना करूंगा। और आखिर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु नया साल अगर आप देते हैं, उस तारे के समान मैं तेरे लिए चमकूंगा, तेरी सेवकाई करूंगा।
मेरी हाथ, मेरा खान, मेरा जिंदगी तेरा ही होगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। आज रात इस यीशु जो प्यार का सागर है, वो यीशु जो प्यार से भरा हुआ है, वो कोई धर्म नहीं पूछता, वो आपका कोई रीति रिवाज नहीं चाहता, आपसे एक ही बात कहता है, क्या मैं वेलकम हूं तेरे घर में? मैं प्यार करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कष्टों के साथ सहभागी होना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी की रियल समस्या, उस पाप से मैं छुटकारा देना चाहता हूं। क्या तैयार है? जो भी तैयार है अपनी आंखों को बंद कीजिए। लेट अस प्रे दिस इवनिंग। वी सर्व अ माइटी गॉड। पिताजी, हम एक और बार आपके चरणों पे आते हैं। आज रात भी हमारे इस मीटिंग में यीशु मसीह कौन है, इसके एक संक्षिप्त विवरण देने का अनुग्रह तूने हमें दिया। प्रभु, वचन आपका है, आप काम करते हैं, आप लोगों के दिलों को छूते हैं। आज रात भी कोई भी भाई बहन अभी तक इस यीशु का रियलिटी, यीशु का उस खुशखबरी जो फर्स्ट टाइम सुने होंगे, जो अभी तक उन्हें दिलों में नहीं पाया है, आज रात वो पाने के लिए तैयार है। उनके दिलों में तू वास करना, उनके लाइफ की हर एक दिन में आप उनके साथ रहना, आशाहीन अवस्था को आशा में बदलना, जो भी अनुभव है उसमें एक बदलावट देना, सब में आपका नाम का महिमा उनकी जिंदगी में प्रकट करना। डीप रूटेडनेस की इस कलीसिया को भी तू आशीष करना, ताकि आने वाले दिनों में और भी प्रभु के नाम के लिए महिमा हो सके। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।